मध्य प्रदेश में लगातार निजी कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फीस बढ़ोतरी भी देखने में सामने आ रही है। छात्रों की भी कुछ शिकायतें होती हैं, अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं। इस तरह के कई सवालों का जवाब हम चाहेंगे। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष हमारे साथ रविंद्र कान्हेरे जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, लगातार कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, निजी कॉलेजों की, किस तरह की फीस को लेकर कुछ दिक्कत आती है, किस तरह से निर्णय लिया जाता है? देखिए, हम सभी निजी महाविद्यालयों की फीस निर्धारित नहीं करते हैं। केवल व्यावसायिक महाविद्यालय, उनकी फीस का निर्धारण इस समिति द्वारा किया जाता है। और जब कोई भी महाविद्यालय हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और उस आधार पर हम ये तय करते हैं कि प्रति छात्र कितना शुल्क होना चाहिए, और वही शुल्क निर्धारण करके और महाविद्यालय को कहा जाता है कि यही शुल्क रहेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ कॉलेज जो हैं फीस नियामक आयोग से फीस निर्धारण चाहते हैं और एक आपकी तरफ से भी चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, उसको कैसे हैंडल हो रहा है? देखिए, हमारा जो समिति है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके निर्देशानुसार बनी है, और गैर व्यावसायिक संस्थाएं जो भी हैं उनका निर्धारण करने का दायित्व तो इस समिति के पास है। यदि वे हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, तो हमारे द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाता है। अभी तक छात्रों की भी कुछ समस्याएं होती हैं सर, लेकिन कुछ छात्र शिकायत करने में संकोच करते हैं कि कॉलेज आगामी उनका नाम उजागर होगा तो कहीं उन पे ही दोबारा फेल की डर रहता है। अलग अलग तरह की शिकायतें रहती हैं। अगर ये देखें कि अब बीते एक वर्ष में अभी तक किस तरह की शिकायत छात्रों की आई है आपके पास? देखिए, शिकायतों की संख्या आमतौर पे तो कम है। मूलतः इस तरह की शिकायतें आती हैं कि उसने बी का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, लेकिन उसकी डिग्री या ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट हैं वो वापस नहीं किए। कई बार ये होता है कि कॉशन मनी हमारी जमा है वो वापस नहीं की है। किसी नर्सिंग कॉलेज का आता है कि हमारे यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की शिकायतें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्राप्त करते हैं, और संबंधित महाविद्यालय से उनकी जो भी इस प्रकार की शिकायतें हैं उसका निराकरण बिल्कुल किया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि शिकायतें कम आती हैं बच्चों की, परेशानियां तो बच्चों को बहुत रहती हैं। वजह क्या है? शिकायत कम आने की वजह क्या है? आप भी जानते हैं कि क्या? देखिए, हमारे पास यदि कोई बच्चा आता है व्यक्तिगत रूप से भी और वो अपना नाम उजागर नहीं भी करता है तो भी हम उसके प्रकरण की जांच जरूर करेंगे। लेकिन अगर वो इस कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से प्राप्त ही नहीं हो तब फिर कठिनाई होती है। ये जरूरी नहीं कि वो अपना नाम लिखे, लेकिन यदि वो बताएगा कि मुझे कॉशन मनी वापस नहीं की गई या मेरे डॉक्यूमेंट वापस नहीं किए गए, तो हम निश्चित रूप से उस महाविद्यालय से उसकी जो असुविधा हो रही है उसको दूर कराएंगे। एक आईसेक्ट कॉलेज है, उसका फीस नियामक आयोग से फीस का कुछ मामला था सर, उसको लेके कुछ क्या बात सामने आई है अभी? देखिए, आईसेक्ट कॉलेज की जो शुल्क निर्धारण है वो अभी तक हमारे यहाँ वो लोग कभी आए नहीं है। हमने उनको एक पत्र भेजा था कि आपको अगर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश देना है तो शुल्क निर्धारण यहाँ से कराना होगा। इस पे वो लोग हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट से जो भी कार्रवाई हुई होगी उसमें उनको शायद निर्देशित किया गया कि नहीं, आप यहाँ से शुल्क निर्धारण कराएं। अब उनका ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया होगा तो उसका वेट करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। आपके अभी तक के कार्यकाल में कुछ ऐसी कुछ बड़ी कार्रवाई जो आपके द्वारा अभी तक की गई हो कॉलेज पर? देखिए, बड़ी कार्रवाई में हम ये कह सकते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज जो बीच में चलते बंद हो गया, उसने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फीस भी ले ली थी, तो हमने उन बच्चों की सुनवाई करके उस कॉलेज के विरुद्ध ये कार्रवाई की है कि इनका जो शुल्क है वो वापस किया जाए। और कॉलेज से लेटर भी आया, बच्चों का भी आया कि उन्होंने चेक देना शुरू कर दिए हैं। अगर कोई कॉलेज इस प्रकार की गलती करता है कि बीच में बंद हो जाए तो उसको निश्चित रूप से जो बच्चों से शुल्क लिया है वो वापस करना होगा। दूसरा, जो एक पीजीडीसी पाठ्यक्रम था जिसका शुल्क 1.5 लाख करीब निर्धारित था, अब हमने ये कहा है कि जब तक आपका ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी किसी भी हालत में कोई शुल्क निर्धारण नहीं होगा। और उस आधार पर यह देखा गया कि शुल्क अभी जो इस साल आया है वो 1 लाख रुपया ही हुआ। तो ये बड़ी कार्रवाई है जो हमारे द्वारा की गई। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी तक के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी एक कार्रवाई एक निजी कॉलेज पर की गई है, लेकिन उसका नाम अभी सामने आपको नहीं बता सकते हैं।
फिलहाल अगली बार हम फिर किसी खास शख्सियत से बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन दशरथ के साथ देवेंद्र पटेल, साधना न्यूज़, भोपाल।